आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझते हैं एक पैलिंड्रोम संख्या क्या होता है। यहाँ पर दिया है आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। विलोमाक्षर था पैलिंड्रोम, अर्थात ऐसी संख्या है जिसको सीधा पढ़े या फिर उल्टा पढ़े, दोनों तरफ से सेम टू सेम यहाँ पर आता है। जैसे अक्षरों में होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा र ब र, चाहे इसको हम सीधा पढ़े चाहे उल्टा पढ़े, रबड़ ही पढ़ेंगे। ठीक वैसी संख्या में होता है। जैसे यहाँ पर 1 to 1 है दोस्तों, चाहे इसको 121, अगर इसको हम इधर से पढ़ते तो भी 121 है, चाहे इधर से पढ़ते तो भी 121 होगा। उसी प्रकार से 313 है, तो इसको तीसरे इधर से पढ़ो या फिर इधर से पढ़ो, 313 ही आएगा। 222 है, चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों तरफ से वो 222 ही होगा। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है दोस्तों पैलिंड्रोम संख्या। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम संख्या, जिसको उल्टा और सीधा पढ़ने पर हमेशा वही संख्या सेम टू सेम आता है, वो है पैलिंड्रोम संख्या। आपको कोई भी संख्या लिख लेना है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 34 लिखा है, इसको पलट दिया तो 34 को पलटने पर कितना आ गया दोस्तों? 43 आ गया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होगा 170। तो ये जो संख्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये है पैलिंड्रोम। चाहे आपको सीधा पढ़ो चाहे इसको उल्टा पढ़ो, दोनों तरफ 77 ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 29 लिया, 29 को उल्टा करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 121 प्राप्त हो गया। अब 121 क्या है? पैलिंड्रोम संख्या है। चाहे आप सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो, 121 ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमको बनाने का प्रयास करना है। मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों 45 को उल्टा करेंगे कितना जाएगा? यहाँ पर 54 हो जाएगा। जोड़ते हैं तो 5 4 9, 5 4 5 9। ये जो संख्या प्राप्त हुई है पैलिंड्रोम संख्या। क्यों? चाहे हम इसको सीधा पढ़े या उल्टा पढ़े, 99 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को बनाना है, पैलिंड्रोम संख्या आपको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आपके क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे कापरेकर की जादुई संख्या। ठीक है, D.R. कापरेकर जो महाराष्ट्र के दिवाली के एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे, उन्होंने 1949 में 4 अंकों की संख्याओं का एक खेल खेला, एक जादुई ट्रिक बनाया। तब उन्होंने देखा कि संख्याओं को यदि घटते क्रम और बढ़ते क्रम में जमा के साथ सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, उसको घटाते जाएंगे। ठीक है, तो हमको लास्ट में जो है दोस्तों 6174 प्राप्त होता है। हमेशा 6174 ही प्राप्त होता है। जो संख्या है 6174, इसको बोला गया है कापरेटर संख्या, जादुई संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे हम देख लेते हैं 6382 हमने लिखा। अब एक 4 अंक की संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया 6382। ठीक है दोस्तों, इनके उपयोग से हम 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। मान लो तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 8 को पहले लिखेंगे, फिर 8 छोटा 6 है, 3 है, 2 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसको पलट के लिखेंगे तो 2 3 6 8 सबसे छोटी संख्या बन गया। अगर इसको हम घटाते हैं, हमको क्या करना है? घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया 2, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया फिर 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, यहाँ पे बच गया फिर यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6, 62 64। फिर इसको हम बड़ी संख्या बनाएंगे दोस्तों, तो 6 6 4 2 बनेगा। छोटी संख्या बनाएंगे तो 2 4 6 6 बनेगा। घटाते हैं मान लो तो 12 में फिर 6 घटाएंगे तो 6, 2 में 6 नहीं घटेगा, उधारी मांगे 12, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ बच गया 3, उधारी में 13, 13 में 6 घटाएंगे यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 5, 5 में 6, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर बच गया फिर आपका 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इसको बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो 7 6 4 1 और 1 4 6 7 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 में 7 नहीं घटेगा, उधारी लेंगे 11, 11 में 7 घटाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बच गया 3, 3 में 6 नहीं घटेगा, उधारी लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 7। फिर यहाँ पर बच गया 5, 5 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 7 में घटाने पर प्राप्त हो गया हमें 6, 6174। ये जो संख्या प्राप्त हो दोस्तों, इसे बोला जाता है कापरेकर स्थिरांक। ठीक है, हर बार इस प्रकार से होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक संख्या लिया गया है 6382 लिया है, इससे बना करके जादुई जो पैटर्न है आप नीचे बनाए हैं उसको हम समझ लेते हैं। 6382 हमारा संख्या था 4 अंकों का। अगर इसको हम सबसे बड़े संख्या के रूप में जमाएंगे
तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 8 पहले आएगा, फिर 6, फिर 3, फिर 2। ये बड़ी संख्या हो गया। इसको अगर हम उल्टा क्रम में जमा देते हैं सबसे छोटी संख्या बन जाएगा 2, 3, 6, 8। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यहाँ पर घटा दिया देखिए दोस्तों, तो प्राप्त हो गया है 6264। ठीक है, आगे फिर इससे हम बड़ी संख्या बनाएंगे तो 6, 6, 4, 2 बनेगा। देखिए 6, 6, 4, 2 बना। इससे छोटी संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 4, 6, 6 बना। यहाँ पर इससे घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, हम घटाते हैं बार 41, 76। फिर आगे हम यहाँ पर जाते हैं दोस्तों, तो कितना बन गया यहाँ पर 7, 6, 4, 1। ये बड़ी संख्या बन गया। अब इससे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 1, 4, 6, 7। ये घटते क्रम में जम गया। अब घटाते हैं दोस्तों तो हमको प्राप्त हो जाता है 61, 74। ठीक है, अब यहाँ जो 61, 74 है दोस्तों, इसी को बोला गया है कापरेखा स्थिरांक। आप सदैव एक जादुई संख्या 61, 74 प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यदि 4 अंकों की संख्या आप लेंगे, उसको सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाएंगे और घटाएंगे। एक क्रम आगे आप करते जाएंगे तो लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों 61, 74 ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को बोला गया है कापरेखा स्थिरांक। ये जो 61, 74 जादुई संख्या है, यह कापरेखा स्थिरांक।